डिफरेंस में क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है ना, मैक्सिमम उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर देखो, तुमसे ये मेन पॉइंट्स याद रखो और इसके बेस पे दोनों का याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे देखो, मिनिमम नंबर कितना है प्राइवेट में मिनिमम 2 है और पब्लिक में कितना है, मिनिमम 7। एंड मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, मैक्सिमम दैट इज 200। और जो हमारी यहाँ पे पब्लिक कंपनी होती है उसमें कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो कितने हैं, 200 है, और यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब कितने भी आ सकते हैं, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ना कि मैरिज वाले में तो फिक्स हो जाते हैं, शादी वाले और ये जो भंडारा होता है तो भंडारा में तो जब तक शेयर्स हैं तब तक आ सकते हैं, नहीं जब तक खाना है तब तक लोग आते रहते खा सकते हैं, राइट। और उसके बाद है कैपिटल। तो कैपिटल का जो है इसमें रूल वो कितना है, मिनिमम कैपिटल है 1 लाख रुपीज है। अभी वो हटा दिया गया, दैट इज एज पर 2015 वो रिमूव कर दिया है, बट याद रखना है कि भाई 1 लाख है, अगर याद रखना हो तो। और उसके बाद है ना जो पब्लिक कंपनी है उसमें कितना है, मिनिमम 5 लाख। तो ये थोड़ा डिफरेंस क्लियर करने के लिए तुम्हें याद रखना जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट दैट इज 1 लाख रुपीज, इन अ पब्लिक कंपनी द रिक्वायरमेंट इज 5 लाख रुपीज। द नेक्स्ट वन इज अ प्रोस्पेक्टस। अब देखो प्रोस्पेक्टस जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी जब शेयर इशू करना होता है तो उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और एडवर्टाइजमेंट में वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक छोटी सी बुक तरह की थी, बुकलेट टाइप की होती है, जैसे हमारे कॉलेज का बुकलेट होता है ना, जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन करवाने जाते हैं तो कॉलेज वाले एक पतली सी बुक देते हैं जिसमें कॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंसिपल कौन है, कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फीस क्या है, और टीचर्स कौन कौन से हैं, प्रोफेसर कौन कौन से हैं, उन लोगों ने किया डिग्री क्या है, वो सारी चीजें होती है। सेम टू सेम प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का। ओके, तो प्राइवेट कंपनी वाले दे कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस एंड रेज कैपिटल बाय इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब, राइट। सो बेसिकली याद कर रखना, दे कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस। इन द यहाँ पे देखो क्या है, जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी वाले क्या लिखा है, इट कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अंटिल इट फाइल्स अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन लीन ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो, और इन लोगों के लिए तो क्लियरली बोल दिया, अगर तुम लोग है ना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करोगे ना तो तुम लोग शेयर्स भी नहीं इशू कर सकते। इट मींस कि इनको तो इशू करना ही पड़ेगा, राइट। इन लोगों को इशू करना ही पड़ेगा और इनको इशू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है नंबर 5, राइट शेयर्स। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व रिस्ट्रिक्शन एज टू द इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। यहाँ पे राइट शेयर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि इन केस अगर इनको राइट शेयर इशू करना है तो इनके जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, राइट, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं या जो पुराने मेंबर्स हैं उनको ये लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, इट हैज स्ट्रिक्टली टू अबाइड बाय द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। ये पब्लिक कंपनी, सॉरी बाय द एक्ट, ये पब्लिक कंपनी, दैट्स व्हाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है और इन लोग को रूल्स फॉलो करना पड़ेगा इवन राइट शेयर इशू करने के लिए भी। ओके, तो ये था तुम लोग का 5 डिफरेंस। एक बार मैं पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूं। पहले क्या था, मिनिमम नंबर। उसके बाद क्या था, मैक्सिमम नंबर। नंबर 3 कैपिटल। नंबर 4 प्रोस्पेक्टस। नंबर 5 राइट शेयर्स। सो पॉइंट्स याद रखो, पहला क्या है, मिनिमम नंबर, सेकंड मैक्सिमम नंबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ प्रोस्पेक्टस, 5 राइट शेयर्स। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, कमेंस बिजनेस। अब देखो कमेंस बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट अलॉट शेयर्स एंड कमेंस बिजनेस इमीडिएटली, सॉरी इट कैन होगा, नॉट, मैंने गलती से नॉट बोल दिया, इट कैन अलॉट शेयर्स एंड कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एक्चुअली देखो, डॉक्यूमेंट्स मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी स्टार्ट करने का। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो जहां पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार से लॉ में, वहां पे हम लोग को एक डॉक्यूमेंट मिलता है। तो इन लोगों को कैसा है कि इन कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन जैसे ही मिलेगा, आई मीन डॉक्यूमेंट मिला, ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी वालों को कैसा है, इट कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस अंटिल सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार। जब तक इन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता तब तक ये लोग बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को क्लियर थोड़ा लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग हो गया है। इट मींस कि इन लोगों को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
यानी अगर इन लोगों को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है ना, तो ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है तो ये लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। इन लोगों को एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी इन लोगों को 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और विदाउट ये 2 डॉक्यूमेंट के ये लोग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब देखो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, थोड़े ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो देखो क्या है। सबसे पहला लिखा है द एक्ट डज नॉट रिक्वायर इट टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड टू फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। देखो हर कंपनी, जैसे जो कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनी की बात करता हूं, तो पब्लिक कंपनी को एज पर द रूल्स कंपनी स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनको स्टैट्यूटरी यानी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस मीटिंग करवानी पड़ती है, यानी जो हमारे डायरेक्टर्स उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है। बट ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, किसके ऊपर? प्राइवेट कंपनी वालों पर। बट पब्लिक पे द एक्ट रिक्वायर्स इट टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड टू फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और इन्हें मीटिंग भी करनी पड़ती है प्लस वो रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग वर्ड्स। अब एडिंग वर्ड्स में क्या लिखा है? द प्राइवेट बिफोर द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जैसे इनका जो भी नाम है उस नाम से पहले इनको प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ेगा, और इन लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ लिमिटेड। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है अमित, ओके, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो इन लोगों को क्या लिखना है? अमित प्राइवेट लिमिटेड, ये ऐसा नाम लिखना पड़ेगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ क्या लिखेंगे लोग? अमित लिमिटेड। ये क्लियर डिनोट करता है कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। ओके, तो मैं आगे एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्या था? मिनिमम नंबर। साथ में रिवाइज करो तो थोड़ा बेनिफिट होगा, मन में करना, जोर से बोलना नहीं है। मिनिमम नंबर, मैक्सिमम, कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, राइट शेयर्स, कमेंस बिजनेस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड एडिंग वर्ड्स। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, कोरम ऑफ मीटिंग। अब देखो कोरम ऑफ मीटिंग में क्या बोला है कि 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, यानी कि जब कंपनी की मीटिंग्स होती है ना, तो मीटिंग्स में कितने लोगों का होना जरूरी है? 2 मेंबर्स का। कहां पे? प्राइवेट में। लेकिन पब्लिक में देखो क्या है, 5 लोगों का होना जरूरी है इन केस ऑफ मेंबर्स अप टू 1000, यानी अगर 1000 मेंबर हैं तो उसमें 5 लोगों का होना जरूरी है। 15 इन केस ऑफ मेंबर मोर देन 1000 अप टू 5000, यानी 1000 से 5000 के बीच में तो 15 लोग का होना जरूरी है। एंड 30 इन केस ऑफ मेंबर्स एक्सीड 5000, और अगर 5000 से ज्यादा लोग हैं तो भाई 30 लोगों का होना जरूरी है। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अप टू 1000 तो 5 लोग। 5 लोग का मतलब क्या होगा? जो अप टू 1000 होगा। उसके बाद 1000 से 5000 तक कितने लोगों का होना जरूरी है? 15। और अगर 5000 से ज्यादा है तो कितने लोगों का होना जरूरी है? 30 लोगों का। ये है तुम्हारा कोरम ऑफ मीटिंग का रूल, और इसमें कितना है? सिर्फ 2 लोगों का होना जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे शेयर्स की बात कर रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये लोग शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन पब्लिक कंपनी फ्रीली कैन ट्रांसफर द शेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट है डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये टोटल थोड़े ज्यादा पॉइंट्स है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि डायरेक्टर्स में पहला जो पॉइंट है वो है मिनिमम का। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद कंसेंट की बात करते हैं। It need not file the director's consent in writing to act as such and his consent to take up qualification shares। मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी कंपनी स्टार्ट होता है तो कंपनी के जो भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ना, उन लोगों का एक कंसेंट लेटर साइन करके सबमिट करना पड़ता है। उन लोगों का एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो यहाँ पे जरूरत नहीं है, नीड नॉट फाइल। बट यहाँ पे क्या है? इट हैज टू फाइल दिस डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक में कंपलसरी है कि उन लोगों को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और क्वालिफिकेशन शेयर्स का भी डिटेल देना पड़ता है। तो पहला क्या था? मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2, और उसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम 3। ये याद रखना, इसमें 2 और उसमें 3। कंसेंट की बात करते हैं तो इट नीड नॉट फाइल द डायरेक्टर्स कंसेंट बट इट हैज टू फाइल। उसके बाद वोट की बात करते हैं। डायरेक्टर्स कैन वोट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इंटरेस्टेड। सी, इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये पर्सन कर रहे हैं, ये लोग जो डायरेक्टर है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसमें इसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है,
तो पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसा समझ लो कि हो सकता है इसने भी कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो, ये हो गया इसका पर्सनल इंटरेस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में ये वोट कर सकते हैं, बट इन अ पब्लिक कंपनी दे कैन नॉट वोट ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इंटरफेयर्ड। मीन्स ऐसे जगह पे, ऐसी चीजों पे जहां पे उनका इंटरफेयर हो या जहां पे उनका इंटरेस्ट हो, वहां पे पब्लिक कंपनी में वो लोग वोट नहीं कर सकते, बट इन अ प्राइवेट कंपनी दे कैन वोट। ओके, तो डायरेक्टर्स में 3 पॉइंट हो गया, मिनिमम कितने हैं, कंसेंट और वोट। वोटिंग किस पे की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है सेवरल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक कंपनी curtailing the powers of the directors do not apply here। बेसिकली कैसा है, डायरेक्टर्स पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पब्लिक कंपनी पर तो है बट प्राइवेट कंपनी पर नहीं है। ओके, तो ये याद रखना है कि प्राइवेट कंपनी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट प्राइवेट पब्लिक कंपनी पे बहुत सारे हैं। बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन में क्या लिखा है, डायरेक्टर्स नीड नॉट रिक्वायर सॉरी डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर बाय। सर इसके पहले भी वॉइस नहीं आई थी। देखो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस में वापस रिपीट कर देता हूं, इसमें क्या बोला है कि देखो जो पब्लिक कंपनी है, मैं पहले पब्लिक का एक्सप्लेन करता हूं। पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। ऑल द स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द एक्ट, जितने भी हैं सारे रूल्स उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। फिर बात करते हैं रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको रिटायर होना पड़ता है, किसमें, पब्लिक कंपनी में, हैव टू रिटायर बाय रोटेशन। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हर साल कुछ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर साल कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक वर्ड में खत्म कर दिया, रोटेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय सिंगल रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे लिखा है मोर देन वन डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय अ सिंगल रिजोल्यूशन। सिचुएशन क्या लिखा है कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करे, जैसे मान लो 3 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो तीनों डायरेक्टर के लिए एक रिजोल्यूशन पास करोगे, काफी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन वन डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय अ सिंगल वोट। इट मींस कि जितने डायरेक्टर उतने रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज द नंबर। it can increase the number of directors to any extent without the permission of the central government। it means कि अगर प्राइवेट वालों को लगता है कि भाई हम लोग कुछ लोगों को इंक्रीज कर दे, इट मींस कि कुछ मेंबर्स इंक्रीज कर दे एज अ डायरेक्टर, तो ये इंक्रीज कर सकते, दे डू नॉट रिक्वायर टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज कंपल्सरी टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द लास्ट वन, it cannot pay remuneration to the manager, sorry it can pay any remuneration। it means जो पैसा देना है मैनेजमेंट को, वो ये लोग कितना भी चाहे दे सकते हैं, एनी रिमुनरेशन, याद रखना। लेकिन ये लोग सिर्फ 11% दे सकते हैं, 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। मैनेजरियल रिमुनरेशन शुड नॉट एक्सीड, याद रखना, शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो ये था हम लोगों का प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। पहले तुम क्या करोगे, प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, बाद में डिफरेंस, तो थोड़ा तुम्हें ज्यादा बेटर याद रहेगा। ओके, अब कोई डाउट है तो बोलो।